गर्भवती थी। वो अंडा देने वाली थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। गुड़िया के पापा, मैं आज से गुड़िया को साथ बाहर लेकर जाया करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा नया बच्चा आने से पहले पहले गुड़िया जंगल के तौर तरीके सीख ले। कल से मैं भी जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा और फिर हम दोनों गुड़िया को साथ लेकर नदी पर जाया करेंगे। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर की दुनिया देखूंगी। ये मेरे लिए बहुत अलग होगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं फूलों से दोस्ती करूंगी, मैं झरने की सैर करूंगी। मुझे ये सब करने का मौका मिलने वाला है। हाँ, आज से मेरी बेटी बाहर की जिंदगी सीखेगी। पापा चिड़िया काम पर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी गुड़िया को साथ लेकर जंगल घूमने चली जाती है। ये घर तोते अंकल का है। तोता अंकल मेरा पुराना दोस्त है। कोई भी मुश्किल समय हो, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। थोड़ी दूर एक फूलदार पेड़ पर बैठी वो माँ बेटी बातें करने लगती हैं। जब कोई पक्षी आपको लालच दे और उसकी बातों में हड़बड़ाहट हो तो समझ जाओ वो बुरा पक्षी है। जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करो। मैं आपकी बातें याद रखूंगी मम्मा। वो फिर से उड़ती है। थोड़ी दूर गोरी कभी उन्हें मिलती है। अरे अरे, गुड़िया ने तो उड़ना भी सीख लिया। चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बड़ी तेज निकली। गोरी कभी को देखकर गुड़िया अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, ये आपकी ताई गोरी कभी है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मम्मा, ये काली है। मैं समझी जैसे काली बिल्ली खतरनाक होती है, शायद ये भी खतरनाक पक्षी हो। अच्छा चिड़िया, तुम्हारी बेटी बड़ी होकर बहुत आगे जाएगी। इसकी बातें बहुत अच्छी हैं। अब मैं चलती हूँ, मुझे चील दी से भी मिलने जाना है। चील का नाम सुनकर गुड़िया फिर से डर जाती है। गोरी कभी चली जाती है। मम्मा, गोरी ताई चील से मिलने जा रही है। वो चील खा लेगी गोरी ताई को। नहीं बेटी, हमारे जंगल में रहने वाली माही चील बूढ़ी चील है। वो पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। गोरी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं रास्ते में चिड़िया के पास बैठ गई थी। उसकी छोटी सी बेटी तो बहुत तेज है। चील दी, चिड़िया के अंडे से बेटी निकली है क्या? हाँ माही चील, वो बहुत सुंदर बच्ची है। गोरी, सबको पता है मैंने अब मांस खाना छोड़ दिया है, लेकिन अगर किसी तरह कोई छोटा सा बच्चा एक बार खाने को मिल जाए तो बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा मेरा। अब तो मेरे में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है। मांस खाने से ही पूरी होगी वो कमी। क्या मतलब चील दी? मैं समझी नहीं आपकी बात। गोरी, मेरी मदद करो। किसी तरह उस चिड़िया की छोटी बच्ची को मेरा भोजन बनाओ तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तो ये बात है, मगर ये काम ऐसे करना होगा कि किसी को शक न हो। अगर पकड़े गए तो तुम फिर से बदनाम हो जाओगी। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ, 2-4 हड्डियाँ खा लेने से मेरे शरीर में फिर से ताकत आ जाएगी। मैं कोई योजना बनाती हूँ माही जी, तुम चिंता ना करो। दूसरे दिन पापा चिड़िया अपने काम पर गए हुए थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं वेद जी के पास जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मम्मा, मैं घर से बाहर दरवाजे के सामने बैठ जाऊँ, वहाँ मैं आते जाते पक्षियों से सीखूंगी। हाँ ठीक है, तुम बैठ सकती हो, मगर ध्यान से, है ना मम्मा? हाँ, ध्यान से बैठना बेटी। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठ जाती है। धूप में बैठे बैठे गुड़िया को ऊँघ आने लगती है और वो सो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता गोरी कभी गुड़िया के पास आती है। वो थोड़ी दूर बैठकर गुड़िया को घूरने लगती है। सोई हुई है सियानी माँ, इसे उठाकर चील के पास ले जाती हूँ। गोरी जैसे ही गुड़िया की तरफ बढ़ती है, एक सूखी हुई शाख के टूटने की आवाज से गुड़िया की आंख खुल जाती है। कौन है? गुड़िया, गुड़िया मैं हूँ तुम्हारी ताई गोरी। आप ऐसे छुप छुप कर मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है? मैं देख रही थी तुम जाग रही हो कि सो गई हो। तुम्हारी बातों में घबराहट है, जरूर तुम कुछ गलत करने वाली थी। मम्मा ने मुझे ऐसे ही सिखाया
जल्दी से गुड़िया अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सियानी बच्ची पहली बार देखी है। गौरी भाग जाती है। मम्मा मम्मा, जब आप गई तो मैं बाहर बैठे बैठे सो गई और गौरी ताई आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आके बैठ गई और उसकी बातों में घबराहट और हड़बड़ाहट थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया बेटी, वो आपकी ताई है, उससे न डरा करो। वो रंग की काली है मगर वो मांस नहीं खाती। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल जाने वाले थे। गुड़िया बेटी, मैं और आपकी मम्मा जल्दी आ जाएंगे। वापसी पर मेरे लिए क्या लाएंगे आप? हम अपनी बेटी के लिए मिठाई लाएंगे। मिठाई? फिर तो मैं साथ जाने की जिद कभी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है मम्मा। मम्मा और पापा चिड़िया चले जाते हैं। गौरी गौरी गौरी, वो देख, मम्मा और पापा चिड़िया कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आज फिर से वो छोटी चिड़िया अकेली होगी। चल सहेली, मैं ट्राई करती हूँ मगर वो छोटी सी चिड़िया बातें अपनी उम्र से बड़ी करती है। देखते हैं आज क्या बनता है। गौरी कव्वी छुपते छुपाते चिड़िया के घर की तरफ जाती है। माही झील भी चिड़िया के घर से थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाती है। गुड़िया भी अपने घर से निकलती है। गौरी कव्वी वहाँ जाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी ताई गौरी तुम्हें लेने आई है। क्यों? कहाँ जाना है? मेरे मम्मा पापा तो घर में नहीं है। नदी के पास आइसक्रीम वाला आया है, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर देती हूँ। अगर कोई पक्षी तुम्हें लालच दे तो समझो वो बुरा है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात अपने मन में सोचती है। गौरी ताई, मेरा मन नहीं है आइसक्रीम खाने को, आप किसी और बच्चे को ले दे। तो फिर क्या खाने को दिल कर रहा है मेरी बेटी का? आम, मेरा आम खाने को मन है। लो जी, मेरे पेड़ पर मीठे मीठे पके हुए आम लगे हुए हैं, जितने जी चाहे खा लेना। चलो मेरे साथ। ताई, अच्छा, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। गुड़िया घर में जाती है और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, दरवाजा खोलो। तुमने दरवाजे की कुंडी क्यों लगा ली? इसलिए कि इस मौसम में आम नहीं होते। मुझे आपकी नीयत पर शक हो रहा है। आप यहाँ से भाग जाएं। मैं आम खाने गर्मियों में आऊंगी आपके घर। ये सुनकर गौरी छोटी सी गुड़िया की बुद्धि पर हैरान हो जाती है और निराश होकर वहाँ से चली जाती है। माही चील, चलो, वो पिद्दी सी चिड़िया हमारे जाल में आने वाली नहीं है। मुफ्त में ही कहीं हम बदनाम ना हो जाए। फिर कव्वी और चील वहाँ से चली जाती हैं और गुड़िया ठीक समय पर ठीक फैसला करते हुए अपनी जान बचा लेती है। वो खुद को सुरक्षित रखती है क्योंकि वो हमेशा अपनी मम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुनती थी और उन्हें याद रखती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।